नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे रहे हो फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठंड के कारण हो, फर्टिलाइज़र के कारण हो या फिर किसी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण या फिर ज़मीन के कारण आपकी फसल के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आपके फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सकती है। कुछ कॉम्बिनेशन सस्ते वाले और कुछ कॉम्बिनेशन महंगे वाले, लेकिन सभी का रिजल्ट टॉप 1 है। तो हम ये जो कॉम्बिनेशन बताने वाले पहले 5 से लेकर पहले 1 नंबर तक बताने वाले, तो इतना बढ़िया वाला आपको ये लिए कंटेंट लाए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर न करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, हम जितने भी कॉम्बिनेशन आपको बताने वाले सब स्प्रेइंग के लिए है, स्प्रेइंग के इस्तेमाल के लिए, उसके डोज समेत हम आपको ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। तो सबसे पहला अब और 5वें नंबर पे जो हमने कॉम्बिनेशन रखा है, वो 5वें नंबर पे जो कॉम्बिनेशन रखा है वो है एनपीके में हमने लिया है 30-10-10। एक एनपीके का ग्रेड आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट ग्रोथ के लिए हो जाता है। तो 30-10-10 प्लस इसके साथ हम लेने वाले गोदरेज का डबल, प्लस इसके साथ हम लेने वाले चिलेटेड फेरस। तो ये जो चिलेटेड फेरस, गोदरेज का डबल और 30-10-10 हम छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपके फसल के अंदर ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगी, पत्तियों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पत्तियों में हरियाली भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन का डोज जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी इस पूरे का पूरे कॉम्बिनेशन का डोज देख सकते हो। तो किसान भाइयों, चौथे नंबर पे हमने जो कॉम्बिनेशन रखा है वो है चिलेटेड कैल्शियम प्लस बोरॉन प्लस प्लेनोफिक्स। तो चिलेटेड कैल्शियम, बोरॉन और प्लेनोफिक्स का अगर आप अपने फसल के अंदर इस्तेमाल करोगे तो आपको फसल में ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी अच्छी तरीके से दिखाई देगी। तो ये आपको अगर ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग अगर पाना है आपके फसल के अंदर बहुत ही कम दाम में, तो यह वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर प्लेनोफिक्स का जो भी डोज होता है वह आपको अलग अलग फसलों के तरह, मतलब जैसी फसल बदलेगी वैसे ही आपका प्लेनोफिक्स का डोज भी बदलता रहेगा। तो प्लेनोफिक्स का डोज हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे, वो डोज जानने के लिए आपको हमारा प्लेनोफिक्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। और 200 लीटर पानी के लिए जो, या फिर 15 लीटर पानी के लिए, या फिर 20 लीटर पानी के लिए जो भी इस पूरे कॉम्बिनेशन का डोज है वह आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो किसान भाइयों, तीसरे नंबर पे जो हमने रखा है जो कॉम्बिनेशन आपके फसल के अंदर ग्रोथ के लिए, वो बहुत ही टफेस्ट यानी कि बहुत ही अच्छा वाला कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर हमने रखा है रिचफील्ड कंपनी का रिच एज़ेसॉल, जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आते हैं और नाइट्रोजन 2% से भी ऊपर होती है। इसी कारणवश आपके फसलों के अंदर रिच एज़ेसॉल बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। अगर आप चाहते हो कि भाई रिच एज़ेसॉल के ऊपर एक अच्छा वाला वीडियो भी बना दिया जाए, तो आपको इस वीडियो के लाइक 2000 तक पहुँचाने होंगे। जैसे ही 2000 तक इसके लाइक पहुंच जाएंगे, हम रिच एज़ेसॉल के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो इतना बढ़िया वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होने से फसल की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो रिच एज़ेसॉल के अंदर हम इस कॉम्बिनेशन के अंदर लेने वाले प्लस रिच एज़ेसॉल प्लस इसके अंदर हम लेने वाले जिब्रेलिक एसिड 10 ppm प्लस इसके अंदर हम 6BA जो कि लेने वाले 10 ppm। तो 6BA भी हम 10 ppm और जिब्रेलिक एसिड 10 ppm और रिच एज़ेसॉल लेने वाले, जिसका डोज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो ये डोज देखने के बाद आप यहाँ पे ध्यान में लीजिएगा कि भाई जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते वक्त या फिर रिच एज़ेसॉल का इस्तेमाल करते वक्त आपके फसल के अंदर कोई भी एक डिसीज प्रेशर, इंसेक्ट प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर डिसीज प्रेशर या फिर इंसेक्ट प्रेशर रहता है और ऐसी सिचुएशन में आप रिच एज़ेसॉल, जिब्रेलिक एसिड और 6BA का इस्तेमाल करते हो तो आप बड़ी दिक्कत में भी आ सकते हो। तो दिक्कत से बचने के लिए आपको सिंपली एक ही बात करनी है कि भाई अगर आपके फसल में डिसीज प्रेशर और इंसेक्ट प्रेशर है तो आपको इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किसान भाइयों, दूसरे और पहले नंबर पे सबसे पावरफुल वाले स्प्रे बताए, स्प्रे का कॉम्बिनेशन बताए, जिसके कारण आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपके फसल में ग्रोथ होना 100% लाजमी है। मतलब इसके ये जो 2 कॉम्बिनेशन डालने वाले हो, पहले नंबर का या फिर दूसरे नंबर का, वो डालते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि आपके ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, पानी देना हुआ चाहिए। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में आपके ज़मीन में नहीं होगा, नमी अच्छी मात्रा में नहीं होगी, तो इसके कॉम्बिनेशन के विपरीत रिजल्ट भी आपके फसल में आ सकते हैं। तो यहाँ पे सावधान रहकर ही आप इन 2 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पे जो हमने जो कॉम्बिनेशन रखा है उसके अंदर हमने एनपीके का ग्रेड लिया है 19-19। उसी के साथ साथ हमने इसके अंदर लिया है चिलेटेड फेरस और उसी के साथ साथ हमने इसमें लिया है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसका डोज 200 लीटर पानी के लिए, 15 लीटर पानी के लिए और 20 लीटर पानी के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है।
तो आईएए के कारण आपके फसल के अंदर ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार होती है, लेकिन आपके फसल में थोड़ा बहुत स्टोरेज भी होना चाहिए। यानी कि आप क्या करोगे कि भाई पौधे का प्लांटेशन कल परसों ही हो गया है और ऐसी सिचुएशन में आप आईएए का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे ग्रोथ होने में दिक्कत आ जाएगी और आपका फसल स्ट्रेस में भी जा सकता है। तो आपको जो आईएए का इस्तेमाल करना है कम से कम 30 दिन के ऊपर ही आपकी जो भी फसल होगी उसके ऊपर करना है। 30 दिन के भीतर आपको आईएए का इस्तेमाल नहीं करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पे जो कॉम्बिनेशन हमने रखा है वो सचमुच एक जादू जैसा ही कार्य करता है। बजट में भी बहुत ही सस्ता पड़ता है और आपको यदि खरपतवार नाशक भी डाल दिया, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस हो, उससे निकाल कर आपके फसल में ग्रोथ दिखा देता है। जी हाँ, आपने सही समझा है, हम बात कर रहे हैं रैपिग्रो की। रैपिग्रो जीवाग्रो कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही सस्ते में मिलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट भी दिखाता है। तो रैपिग्रो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो रैपिग्रो के अंदर आप इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या ले सकते हो। तो रैपिग्रो के साथ हम लेने वाले 19-19 प्लस इसके साथ हम लेने वाले सिलिकॉन पाउडर। तो ये जो रैपिग्रो 19-19 और सिलिकॉन पाउडर का जो आप अपने फसल के अंदर इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्ट्रेस में हो, कौन सी भी मतलब कारणवश अगर आपकी फसल रुकी हुई है तो वहाँ पे रैपिग्रो के कारण वहाँ पे ग्रोथ आपको ज़रूर दिखाई देगी। तो रैपिग्रो के साथ साथ 19-19 एनपीके का न्यूट्रिशन भी जाता है और सिलिकॉन पाउडर के कारण आपकी पत्तियों की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। तो यह जो कॉम्बिनेशन है वो पहले नंबर पे हमने इसलिए रखा है। तो रैपिग्रो का और 19-19 का और सिलिकॉन पाउडर का जो भी डोज है 200 लीटर पानी के लिए और 20 लीटर पानी के लिए और 15 लीटर पानी के लिए आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हो। और इस तरीके से आप ये जो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे, 5 में से किसी भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे तो आपको शानदार रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, आज की खास बात बताने से पहले मतलब आप कहोगे कि भाई ये जो 5 कॉम्बिनेशन आपने बताए इसका इस्तेमाल करने से हमारी फसलों में ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन आज की खास बात नहीं सुनी तो आप थोड़ा दिक्कत में भी आ सकते। इन 5 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से आपके फसल में ग्रोथ तो हो जाएगी, 100% इसमें बहुत ही शानदार ग्रोथ होने वाली है। लेकिन वो ग्रोथ होने के बाद अगर आपके जड़ों का विकास अगर शानदार नहीं हुआ, अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपकी फसल दिक्कत में भी आ सकती है। तो वो जड़ों का विकास इन कॉम्बिनेशन के सारे कैसे इस्तेमाल करना है वो तो हम इस खास बात में जानने वाले। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दो। और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य निर्माता फैमिली के लिए सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। और रही बात हमारी जो अन्य निर्माता की जो सर्विसेज है, ऑल इंडिया हम सर्विस दे रहे हैं। अगर आप में से कोई बड़े संकट में फंसा हुआ है, कोई किसी के ज़मीन के अंदर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई भी दिक्कत हो, कौन सी भी फसल हो, आप हमसे संपर्क कर अपने खेत में अपनी विजिट बुक कर सकते हैं। तो बुक करने के लिए आप व्हाट्सअप इस नंबर पे कर सकते हो। और रही बात जो हमने बोला कि ये जो 5 कॉम्बिनेशन है, ये 5 कॉम्बिनेशन आपने स्प्रेइंग करने के बाद अगर जड़ों का विकास शानदार ना हो तो आपकी फसल ग्रोथ होने के बाद भी दिक्कत में आ सकती है। तो जड़ों का विकास अच्छी तरीके से करने के लिए आप गुड़ हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया या फिर फॉस्फोरिक एसिड हो गया, अगर कैल्कुरस वाली सॉइल है या अगर दिक्कत वाली सॉइल तो आप फॉस्फोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का एप्लीकेशन कर वहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो जड़ों का। लेकिन आपकी सॉइल अच्छी वाली है और फिर भी ये एप्लीकेशन करने के बाद, ये स्प्रेइंग करने के बाद अगर जड़ों में दिक्कत आने वाली है, ऐसा अगर आपको महसूस होता है तो आप गुड़ का या फिर ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गुड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और ह्यूमिक एसिड के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।